तो बच्चों हम अब शुरू कर रहे हैं पाठ 8 त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी संख्या काफी पूछी जानी है, यह सवाल जरूरी नहीं है कि आपकी एमसीक्यूज में ही पूछा जाए, यह सीधे 1 नंबर के सवाल में ही पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको विकल्प दिए हुए हो, आपको सही विकल्प बताना हो। ठीक, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न है वो किस पर आधारित है बच्चों, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा आपके उसमें। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले जो समकोण होता है ना उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो समकोण कहां पर है बच्चों, यहां पर है। समकोण माने 90 अंश का कोण, तो ये समकोण है, तो इस जगह पर क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। समझ रहे हो बात? बस, बाकी ए और सी आप कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो माना मैं ए यहां पर लिख देता हूं, सी यहां पर लिख देता हूं। ए और सी में आप फ्री हैं, कहीं भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कोण बी के लिए आप फ्री नहीं है, इसके लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है प्रश्न में कि जिसका कि कोण बी समकोण है, तो समकोण आपको क्या रखना है, कोण बी ही रखना है। समझ रहे हो? कोण ए या कोण सी को समकोण नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखना है सवाल बनाते समय। तो बहुत सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय से होते हैं सवाल। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। मेरे को साइन ए का मान बताना है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है लाल बट्टे काका, यह आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है। तो साइन ए क्या होता है, एल बट्टे के, ये साइन ए का मान है, ये कॉस ए का मान है, ये टेन ए का मान है। साइन ए लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के, कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार। उसके बाद 3 और होते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कर दो, उल्टा कर दो, काका बट्टे लाल कर दो, के ए बट्टे एल ए एल, उसके लिए काका बट्टे आर। तो कॉट क्या हो जाएगा, उसके बाद कॉट होता है, कॉट क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट यहां से चलना है, फिर यहां से पीछे को, समझ में आ रही बात? तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, सेक कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक कर्ण बट्टे लंब। सॉरी क्या, कॉट क्या, कोसेक, कोसेक, कोसेक क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब हो गया। तो ये बड़ा, इतना देखो, इतनी कठिन सी चीज को इतनी सरल सी चीज से हम समझ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई इस चीज को। तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि मेरा जो है लंब ये है। यदि ए कोण की बात करूं साइन ए के लिए, साइन ए के लिए लंब क्या होगा, ये आधार हो जाएगा। यदि ये कोण ए में ले रहा हूं तो ये आधार होता है, याद रखिए। यदि कोण सी लेंगे तो ये आधार हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मेरा लंब क्या है, ये है, एल ये है, कर्ण के क्या है, ये है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कर्ण निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एसी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, देखिए ए बी दिया हुआ है आपको 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का वर्ग। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग निकालेंगे, 24 गुणा 24, 4 को 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे 6, 8 19 16 और 1 17 का 7 हासिल 576। तो ये होता है 576 और 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों 49 49 होता है। 7 का वर्ग हो गया 49, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 5 और 1। तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 625। यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो यहाँ वर्गमूल लग जाता है, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है पता होना चाहिए आपको। तो ए सी बराबर कितना आ गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब इकाई भी लिख देंगे लास्ट में। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 25 सेंटीमीटर। देखो आपको यदि तीनों भुजाएं पता लग गई ना समकोण त्रिभुज की, आधार पता लग गया, लंब पता लग गया, कर्ण पता लग गया, अब मैं 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बता सकता हूं, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है। तो साइन ए क्या होता है, इसलिए साइन ए बराबर, इसको हटा देता हूं। तो मुझे मान पूछ रहा है साइन ए का, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी बट्टे लंब बीसी है, कर्ण क्या है एसी। तो कितना आ गया 7 बट्टे 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी 7 बट्टे 25। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रही बात। इसी में यदि कॉस ए पूछता तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती बच्चों, कॉस ए की वैल्यू कितनी होती आधार बट्टे कर्ण, तो 24 बट्टे 25 हो जाती। टेन ए पूछता तो लंब बट्टे आधार 7 बट्टे 24। समझ में आ रही बात। कॉट ए पूछता, कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है 24 बट्टे 7, समझ रहे हो। सेक ए पूछता तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे आधार 25 बट्टे 24। कौशेक ये पूछता, कौशेक किसका उल्टा होता है साइन का, कौशेक किसका उल्टा होता है साइन का। लंब बट्टे कर्ण अभी निकाला हमने, ठीक है 7 बट्टे 25। तो कौशेक क्या हो जाता 25 बट्टे 7। आगे बात समझ में। तो इसी को बेस कर मानते हुए हम सारे सवाल करेंगे। अब देखिए इस प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3 बट्टे 4 है तो tan a का मान होगा। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज ए ऑप्शन वर्गमूल 7 बट्टे 4, 4 बट्टे वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 बट्टे 3 या 3 बट्टे वर्गमूल 7। तो इसको कैसे करते हैं बच्चे, देखिए इसमें भी वही काम करते हैं हम। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। ये तो हमें ये वाला कोण ना ए रख लो आप, यहां पर ये ए रखना है क्योंकि साइन ए का मान दिया हुआ आपको, समझ रहे हो बात। इसका मतलब इसको बेस बना देते हैं हम। तो साइन ए इक्वल टू 3 बट्टे 4। तो देखो साइन ए बराबर, यदि मैं इसको कोण बी कह लूं और इसको सी कह लूं, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है बच्चों लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब क्या है बीसी बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा एसी। तो यानी कि बीसी बट्टे एसी बराबर 3 बट्टे 4 हुआ है, समझ रहे हो बात। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो आप, ये 3 बट्टे 4 है तो लंब क्या है बीसी है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लंब, इसको क्या बोलेंगे कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि BC बट्टे AC बराबर 3/4 हुआ। समझ रहे हो? ये तो पीछे अभी हमने क्वेश्चन किए ना, पीछे निर्देशांक ज्यामिति में, वहां भी अनुपात पड़े हैं। इसका मतलब है BC और AC का अनुपात क्या है? 3/4 है। समझ रहे हो बात? इसको बट्टे को अनुपात भी बोल सकते हैं हम। BC और AC का अनुपात 3/4 है। ठीक है, तो BC कितना होगा? BC कितना होगा? 3 नहीं होता है, मैं पहले बता चुका हूं। अनुपात का मतलब यह नहीं होता कि यह 3 ही होता है। 3x। ठीक है, ये क्या होगा? ये 6 भी हो सकता है। समझ रहे हो? मुझे पता नहीं है लेकिन। और यदि ये 6 होगा तो ये कितना होगा? 8 होगा। इनको काट के लेकिन 3/4 ही आएगा हमेशा। देखो 2 से कट रहे हैं ना, 2 3 6, 2 चको 8, तो 3/4। तो काट के हमेशा 3/4 आएगा। तो 6 और 8 का अनुपात भी 3/4 ही होता है, 3/4 ही होता है। समझ रहे हो? ऐसे ये क्या हो सकता है? ये 9 हो सकता है, ये 12 हो सकता है। अब इनका भी अनुपात क्या होगा? 3/4 ही होगा। ठीक है, 3 से कटेंगे, 3 3 9, 3 चको, तो 3/4 ही आएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये 3 ही है। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, BC बराबर 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, या BC बराबर 3 लिख देते हैं, AC बराबर 4 लिख देते हैं। तो अनुपात का मतलब यह नहीं होता कि वो 3 ही है। ठीक है, तो BC का मान 3 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम श्योर नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ अनुपात पता है। इन दोनों का अनुपात पता है, इनकी काट करके 3/4 आता है, ये पता है। तो ये क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है। यदि ये 6 होगा तो ये 8 होगा। यदि ये क्या होगा? 9 होगा तो ये क्या होगा? 12 होगा। समझ रहे हो? दशमलव में भी हो सकते हैं। लेकिन उनको काट के हमेशा कितना आएगा बच्चों? भाग दे करके हमेशा 3/4 ही आएगा। समझ रहे हो? इसलिए यानी कि एक नंबर है आगे से और कुछ। देखो यदि 6/8 है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4। लेकिन किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। देखो दोनों को 2 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ये देखिए 9/12 है, तो 3 को किससे गुणा करूंगा? 3 से। और 4 को किससे गुणा करूंगा? 3 से। यानी कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई 9, तब 3 चको 12। समझ रहे हो बात? ये नंबर कट रहा है मेरा, देखो यहाँ पर, तब जाके 3/4 आ रहा है। यानी कि एक नंबर कोई अवश्य होगा आगे से, वो मुझे पता नहीं है। तो उस नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ? X मानता हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। तो यहां पर मैं BC को क्या लूंगा बच्चों? BC बराबर कितना लूंगा? 3x लूंगा। तो माना लिखना पड़ेगा, माना, क्योंकि मैं x अपनी तरफ से मान रहा हूं, ये तो दिया ही है हमको। माना BC बराबर कितना है? 3x है, तो इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये कितनी है बच्चों? L को हटा देता हूं मैं, 3x लिख देता हूं। तो ये मेरा जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो यहां भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहां पर देख लो आप, जब भी अनुपात दिया होगा तो आपको 3/4 नहीं लिखना है। लंब बट्टे कर्ण होता है ना, लंब को 3x लेना है और कर्ण को 4x लेना है, अनुपात यदि दिया है तो। ये अनुपात बोलते हैं इसको। 3/4 क्या है? अनुपात है। ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन ए को क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात तो बोलते हैं। ठीक है, तो अब फिर इस पर मैं क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर मुझे क्या निकालना है? AB का मान निकालना है। तो इसको मैं इधर ले लूंगा, AB² प्लस आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, BC² इक्वल टू AC²। समझ आ गई बात बच्चों? तो AB² प्लस BC का मान हमको पता है 3x, पूरे का वर्ग ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। समझ रहे हो बात? क्योंकि x 3 का भी वर्ग करूंगा मैं, x का भी करूंगा। तो कई बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उनका गलत हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ x का ही वर्ग किया, 3 का तो किया ही नहीं। समझ रहे हो? देख लो ध्यान से, x का वर्ग दिख रहा है ना, सिर्फ 3 का कहां दिख रहा है? 3 का तब दिखेगा जब मेरा क्या लगा होगा? ब्रैकेट लगा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बराबर AC का वर्ग, AC कितना है? 4x का वर्ग। आगे बात समझ में है?
तो अब ये क्या है, असली बात हमको बेस निकालना है बस, फिर मैं तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकता हूं। तो ए बी का वर्ग धन 3 का वर्ग कितना हो गया 9, एक्स का वर्ग क्या हुआ एक्स वर्ग बराबर 4 का वर्ग क्या हो गया 16, एक्स का वर्ग एक्स वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 16 एक्स वर्ग ऋण 9 एक्स वर्ग। 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो ए बी का वर्ग बराबर 7 एक्स वर्ग। हाँ तो उन्हें मिलते पोला जी हाँ होगा वो तो खोलना है ना तेल से। तो देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 7 एक्स वर्ग, समझ रहे हो बात, वर्गमूल 7 एक्स वर्ग। देखो अब वर्गमूल किसका निकल पाएगा एक्स वर्ग का, एक्स वर्ग का वर्गमूल क्या होता है हाँ एक्स वर्ग का वर्गमूल क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 का तो नहीं पता ना मुझे, तो 7 अंदर ही रहेगा, याद रख लो। तो ये कितना आएगा एक्स वर्गमूल 7 आ जाएगा, समझ में आ रही बात। एक्स वर्ग का वर्गमूल एक्स होता है, तो ये कितना होगा ये मेरा कितना आ गया बच्चों एक्स वर्गमूल 7। बस अब आपको क्या पूछ रहा है tan a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो tan a क्या होगा लंब बट्टे आधार, tan a का मान क्या होता है लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए यहीं पर निकाल ले रहा हूं, यहाँ पर मेरा 4x इधर लिख देता हूं, ये इसकी लंबाई है, ठीक है। तो tan a इक्वल टू हो जाएगा लंब, लंब क्या है BC, BC का मान कितना है 3x बट्टे आधार, आधार कितना है x वर्गमूल 7, तो x से x कट जाएगा एक बार, समझ रहे हो बात। तो बचा क्या मेरा 3 बट्टे वर्गमूल 7, तो कौन सा ऑप्शन सही है डी वाला 3 बट्टे वर्गमूल 7। देखो ये सब मिलते जुलते हैं, इसलिए बड़े होश से करना होता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज PQR में जहां Q बराबर 90 अंश है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो tan P ऋण cot R का मान होगा। A है 2, B है ऋण 1, C है 1, D है 0। तो यहां पर भी हमको क्या करना है एक, क्योंकि त्रिकोणमिति का सवाल है तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और शर्त जो दे रखी है पहले उसका पालन करना है। यहाँ पर पिछले सवाल में कहीं पर भी आप ABC मान सकते थे, नॉर्मली हमने ये नीचे माना क्योंकि उसको बेस बनाना था, क्योंकि हमको साइन A का मान दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये देख क्या कह रहा है बच्चों, ये त्रिभुज PQR है, समकोण त्रिभुज का नाम PQR है, और समकोण कहाँ पर है कोण Q पर। तो यहाँ पर समकोण यहाँ पर बन रहा है ना, तो इस जगह को Q मानना है, समझ लो बात ये पहले। बाकी आप P और Q सॉरी P और R कहीं भी मान सकते हैं, तो नॉर्मली सुविधा के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ P को और यहाँ पर R, तो ये समकोण त्रिभुज PQR बन गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये जो सवाल पहले किया ना हमने सबसे पहले, सेम उसी प्रकार का है। इसमें PQ बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, अब मान रख दो यहाँ पर, ठीक है। और PR की वैल्यू भी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर्ण का मान दे रखा है और आधार का मान दे रखा है, समझ रहे हो। तो आपको क्या निकालोगे सबसे पहले QR निकालोगे। QR क्या चीज है लंब है, तो लंब निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हल सबसे पहले चित्र बना दिया हमने, उसके बाद समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आधार का वर्ग PQ का वर्ग धन लंब का वर्ग QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग, ठीक है। क्योंकि मुझे QR निकालना है ना, तो इसलिए इसको इस साइड रखो, जो भी चीज निकालनी है ना उसको हमेशा किस तरफ रखना चाहिए लेफ्ट साइड में बाईं ओर, ठीक है।
और देखो दाईं ओर। तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर को हटा देता हूं मैं, ठीक है अभी, धन क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर 13 का वर्ग, ठीक है। तो 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 144 धन क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो यहाँ से क्यू आर का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस साइन का हो जाएगा 144। तो क्यू आर का वर्ग बराबर कितना आ गया 25। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 25। तो क्यू आर का मान कितना हो गया 5। यानी कि क्यू आर की वैल्यू अब मैं यहाँ पर इकाई सहित लिखूंगा, 5 सेंटीमीटर भी लिखूंगा। समझ में आ गई नहीं आई बात बच्चों। अब क्या पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर पूछ रहा है। तो आप एक ही साथ भी निकाल सकते हो और अलग अलग भी निकाल सकते हो वैल्यूज, ठीक है। मानो मैं 10p पे अलग अलग ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। 10p की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। 10p क्या होगा, ये आधार है, समझ में आ रही बात। 10p बोल रहा है तो यानी कि ये वाला कौन है, समझ रहे हो। तो आधार यह बन जाएगा, यह बेस होगा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्यू आर पी आर, सॉरी हाँ पी क्यू, पी आर बट्टे क्यू आर बट्टे पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 बट्टे 12, ठीक है। 10p निकाल लिया। अब क्या निकाल लो, कॉट आर निकाल लो। अब ये समझो ये क्या चीज होती है, ये बड़े बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं, समझ रहे हो। तो कॉट आर कह रहा है, तो आर तो ये है ना यहाँ पर, शीर्ष आर यहाँ पर है, ये है इसका वर्टेक्स। तो यहाँ पर ये वाला एंगल ले पूछ रहा है, इस वाले एंगल के लिए। तो जब भी किसी भी एंगल के लिए पूछा जाएगा तो वो वाली जो साइड हो जाएगी ना बच्चों, वो आधार हो जाएगी। यदि मैं आर कोण के लिए ये वाली भुजा आधार होगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण वही रहता है हमेशा, समझ रहे हो। ये वाला कौन लोगे तो यह आधार, कौन पी के लिए ये वाला आधार, ये वाली भुजा आधार, और कौन आर के लिए ये वाली भुजा आधार। बस इतना ही तो समझना है। फिर भी हम गलत कर देते हैं, लेकिन क्योंकि अब घर में भी तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ना बच्चों। अब घर में नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो कैसे होगा। तो कॉट आर क्या होगा, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। 10 होता है लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है देखिए पी क्यू, पहले लिख लेना चाहिए, सॉरी क्या क्यू आर बट्टे लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो ये कितना आ गया 5। क्यू आर की वैल्यू 5 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 बट्टे 12 ही आएगा, ठीक है। अब मैंने अलग अलग दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब निकाल लो इस पूरे को, इसलिए 10p ऋण कॉट आर। तो 10p का मान कितना आया 5 बट्टे 12 ऋण कॉट आर की वैल्यू भी क्या आ रही है 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा। घटाने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे ही 0 लिख दो, क्योंकि अगर हम सेम नंबर को घटाते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है। तो बच्चों कौन सा विकल्प सही है, डी वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा आपका, ठीक है। एक नंबर वाले में एक इस टाइप वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्या है देखो, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश धन कॉस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होनी चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों आप एक की वैल्यू पता कर लो, बस सारे की निकाल सकते हो आप। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम निकाल सकते हैं यदि मेरे को साइन के मान पता है तो, ठीक है। यदि मुझे साइन के मान पता है तो मैं सबके मान निकाल सकता हूं, ठीक है। तो क्या क्या है, हम किसके मान निकालते हैं, एक तो 0 अंश का निकालते हैं, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, इतने का ही है आपके उसमें, ठीक है।
यदि साइन के मान निकालने हैं आपको तो मैंने आपको तरीका बताया है याद करने का। ठीक है, गिनती लिख दो आप, 0 से लिखनी है। कहां से? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, कहां तक गिनती लिखी? 4 तक। तो जो 4 यहां लिखा है ना, उसको यहां बट्टे में 4 कर दो, बट्टे में 4 कर दो सब जगह, बट्टे में 4 कर दो, बट्टे में 4 कर दो सब जगह। अब इनका क्या कर दो? सबका वर्गमूल कर दो, बस मान निकल गए। साइन के मान याद हो गए। देखो याद भी नहीं करने पड़ेंगे, आप वहीं पर निकाल भी सकते हो, जिसको ये तरीका पता होगा तो। समझ रहे बात? तो कितना आ जाएगा? 0/4 तो कितना हुआ? 0 ही हुआ। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 30 अंश कितना हो गया? 1/2। ये कट रहा है, देखो 2 कम 2, 2 दूनी 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं पता है तो वर्गमूल 2 ही रहेगा। वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं पता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, वर्गमूल 3/2। 4 से 4 कट गया एक बार, तो क्या रह गया? वर्गमूल 1। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ। तो देखो साइन 0 अंश कितना होता है? 0। 30 अंश 1/2, 45 अंश 60 अंश वर्गमूल 3/2, 90 अंश 1। यदि मेरे को कॉस के निकालने हैं, ठीक है, तो उल्टा करना शुरू कर दो, उल्टा लिख दो इसको, वहां से इधर को, वहां से इधर को। 0 के नीचे 1, वर्गमूल 3/2, फिर 1/2 वर्गमूल 2 तो ठीक बीच में आ रहा है, फिर 1/2, फिर 0। देखो कॉस के ऐसे निकल गए। tan के निकालने तो क्या करो? tan क्या होता है? tan क्या होता है बच्चों? tan थीटा। tan का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे? साइन बट्टे कॉस। यह सूत्र याद रखना है, ये पीछे उसमें भी काम आएगा, सिद्ध करो वाले में। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन के मान में कॉस का मान का भाग दे दो तो tan के मान पता लग जाएंगे। कॉट का पता करना है तो tan का उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो उसका, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। व्युत्क्रम, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम है। यहां पर समझ लो एक चीज, उल्टा का मतलब यह नहीं है कि सिर नीचे पैर ऊपर, यहां पर उल्टे से मतलब है उसका व्युत्क्रम। जब मैं उल्टा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उल्टा शब्द से मेरा कहने का मतलब है उसका व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, या उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो tan की वैल्यू में साइन अपॉन कॉस करोगे, कॉट में tan का उल्टा कर दोगे। ठीक है, इनकी उसके व्युत्क्रम, सेक में कॉस की वैल्यू के उल्टे कर दो, और कोसेक में साइन के वैल्यू का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई नहीं आई बात? अब देखिए इसका हल क्या होगा। फिर देखिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों? यहाँ पे बराबर का ही लगाएंगे निशान, वर्गमूल 3/2। अभी देखा ना हमने। कॉस 30 अंश का मान, यह भी वर्गमूल 3/2 होता है। जो यहाँ पे मान पता होने चाहिए आपको। साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2। तो देखो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा? 3, 2 दूनी 4, धन 1 एकम बट्टे, हर समान है तो लॉसा भी 4 ही होगा। 3 धन 1 बराबर 4/, तो 4 का भाग 4 में कितनी बार गया? तो उत्तर कितना आ गया? तो कौन सा विकल्प सही है? ए वाला सही है। तो देखो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, देखो यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, का मान है साइन 60 अंश, ए बी cos 60 अंश, सी tan 60 अंश, डी साइन 30 अंश। तो यहाँ पर जब भी देखो, अभी तक का जो इससे पहले वाला सवाल था वो वर्ग वाला नहीं था उसमें। ठीक है, साइन tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखेंगे आप कि tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? tan 30 अंश का
होल स्क्वायर, याद रख लो। इसी को क्या लिखते हैं हम, टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखते हैं। समझ में आ रही बात? यदि मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब होता है टेन थीटा का पूरे का वर्ग। तो इसको हम टेन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो तब जाके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हल, 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 1/3। ठीक है, यहाँ पर तो 1/3 ही लिखा जाएगा। बट्टे 1 धन 1/3 का वर्ग। मेरी बात आ गई समझ में? अभी जो बताया मैंने। तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए इसको भी मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ ना, 2/1। तो अंश अंश से गुणा होगा, हर से गुणा होगा। 2 1 से गुणा होगा तो 2 एकम, 1 वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो वर्गमूल 3 पूरे के बट्टे। देखो यहाँ पर बराबर भी ना यहाँ पे लगाना चाहिए ये। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 धन 1/3। 1 का वर्ग 1 ही हुआ, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए ये क्या आया? 2/3 बट्टे, ठीक है, यहाँ पे बराबर। इसके नीचे क्या है बच्चों? तो यहाँ नीचे हर में ही करेंगे इसका जोड़, ठीक है। तो 3 और 1 का लौसा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का भागा 3 में 3 बार गया। 3 से 1 को गुणा करेंगे 3 कम, 3 का भागा 3 में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 2/3 4/3। अभी बट्टे में ही लिखता हूँ, ठीक है, 4/3। अब ये भिन्न का भाग हो गया है, ठीक है। तो भिन्न का भाग कैसे करते हैं हम? देखो ये A/B बट्टे C/D है, ठीक है। तो क्या हो जाता है बच्चों? A/B तो ऐसे ही रहता है। ये जो भाग है ये गुणा में बदल जाता है और पीछे वाले भिन्न को पलट देते हैं, इसका व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा? D/C हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाली भिन्न क्या है मेरी? 2/3 है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये भी करते हैं, याद रख लो। इसमें हमेशा हर का परमेयीकरण किया जाता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। हर का परमेयीकरण। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? देखिए इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। मतलब परमीकरण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। यहाँ पर तो मुझे जो है ना इस फॉर्म में बताना है आंसर, न समझा? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 की भाई 3 भाई वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं इसको? ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं इस 3 को? क्योंकि वर्गमूल बट्टे में वर्गमूल 3 है, इसलिए ये सब इनकी मेहरबानी है। ये नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं करता फिर। तो बच्चे वर्गमूल 3 गुणा 2, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया एक बार, देखो इसलिए किया है। तो बराबर क्या आ गया बच्चों? वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है बताओ अब? साइन 60 अंश का। साइन 60 अंश लिख देंगे। अब इसको समझ में आ रही बात? वर्गमूल 3/2 तो साइन 60 अंश का ही मान होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है? तो देखिए अब छठा क्वेश्चन है, 1 ऋण 10 वर्ग 45 अंश बट्टे 1 धन 10 वर्ग 45 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान है की वैल्यू है कितनी है? ए 10 90 अंश, बी 1, सी साइन 45 अंश और डी 0। इनमें से कौन सही है? ठीक है, तो वही करना है सेम। वैल्यू हमको रख देनी है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। हाँ तो एक ऋण tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? एक ही होता है। ये तो आसान सा सवाल है और पूछा भी जा सकता है, आसानी पूछा जाता है एक नंबर में। एक धन tan 45 का मान एक, तो एक का वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग है ऊपर से लगे हुए, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? एक ऋण एक हो जाएगा, एक धन एक धन एक। तो एक ऋण एक क्या हो गया? जीरो। 2/2 जीरो बट्टे दो कितना हुआ? जीरो जीरो हुआ। जीरो में दो का भाग कितनी बार जाएगा? जीरो बार। यदि 2/0 होता तो इसका मान कितना आता? 2 आता। नहीं हाँ, अपरिभाषित अपरिभाषित, बिल्कुल सही बोला, अपरिभाषित। गणित में शून्य से भाग देने का कोई नियम नहीं है, समझ रहे हो। हाँ तभी तो परमेय संख्या की परिभाषा होती है P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए लिखा जाता है, हाँ ठीक है। हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो सकता है। यदि हर जीरो है तो उसका कोई भी उत्तर आप नहीं बता सकते हैं। शून्य से भाग दिया ही नहीं जाता है। शून्य से गुणा कर सकते हो आप, शून्य को जोड़ सकते हो, शून्य को घटा सकते हो, ठीक है, लेकिन शून्य से हम भाग नहीं दे सकते हैं गणित में। यह बात गणित वाले बच्चों को तो हर हाल में पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ठीक है, तो अब इसमें जो है ना बच्चों, मैंने उसमें 6 ही प्रश्न ले रखे हैं। ये पार्ट 1 है मेरा, उसके बाद पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो इसमें कुल मैंने 16 सवाल लिए हैं जो कि आपके इस साल बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, और देखो इन्हीं में से पूछे जाने हैं, ये तो पक्का समझ लो। तो 16 सवाल लिए हुए हैं, तो अभी मैंने 6 सवाल कर लिए हैं, बाकी फिर सवाल हम दूसरे पार्ट में करेंगे इसका, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही फिर।